अब बीमा जगह बैंक का कर्मचारी है, बात ये है कि जयपुर हमारा कोई सीनियर साथी जो भी बैंक को ऊंचो अधिकारी वो बैठे दिन बला बीमा कंपनी का अधिकारी भी आती मंगेश उसी और नौ लोग प्रशासन उसी 20 दिन के बहुत सारा लोग ले गया होगा तो आदमी वो दबाव है वो और जयपुर को अधिकारी का तो बात कह वो क्या मैं की तारीख में पैसा दे देगा नहीं बैंक को अधिकारी आ बात सिद्ध करके देगो क्या कभी वो बीमा कंपनी है आप पैसा देगी 20 दिन जब कार्य वो 20 दिन 20 तारीख पूछा मैं तारीख बता दे पैसा कितनी तारीख में दे पैसा जल्द मिलेगा तो मैं रिक्वेस्ट करता है कहते 15 तारीख का प्रोग्राम में ज्यादा संख्या में लोग ले गए किसान सभा की गांव में मेंबरशिप करवाओ और एक रिक्वेस्ट और करूं तो मंगे तो सबको बेटा क्या कौन क्या 90 करोड़ रुपया मिली सी और लारे भी मिली है और जगह बीमा बाकी पड़े बाबा भी मिली सी अगर 100 रुपया वो 2 रुपये अगर दो नहीं किसान सलाह 100 रुपया में लारे 2 रुपये दो तो 1000 रुपया में लारे 20 रुपया देना पड़े बड़ा वो है ज्यादा गाड़ी चालू करेगी मैं नोट उछल गए और नोट सारे मंदिर पूरे तक आया कि वो बीच का मैं 4 फोन आ गया मैंने इसका मांगता था मैं असल में आगे सागे चढ़े उस बात के बाद और 20 मिनट लगी पूछता 20 मिनट का मांगता में 4 फोन आया अब पूरे दिन में कितना फोन आता उसी आदमी के दिमाग में बर्डन तो आ रहा मांगता वो फोन आना और जवाब दे दियो किसान सभा है और आप लोग सारा वो संगठन है अब नोट उसकी गाड़ी चाल के गमे मंदिर प्राइम आई है वो तेल गलाड़ो तो एकले मंगे देना पड़ेगा लेकिन बड़े तो आपने सारा खतरी है बीमा मेरो भी बीमा बाकी है बीमा थारो भी बीमा बाकी है अगर आप वो प्रोग्राम तय कर लिया कि सबको बीमा लड़ने में होगा बिना लड़े हुआ भी दुखी ना दो सबको बीमा लड़े मिले बीमे में 100 रुपया में अगर 2 रुपया आप किसान सभा में जमा करावा तो किसान सभा की एक कमेटी बनेगी है भी कमेटी में भी पैसा को पूरा हिसाब रहेगा कभी यो इतना पैसा भेड़ो हो और ई पैसा को अट्ठा बारो खर्चो हो इतो पैसो आपने कने बाकी है और वो पैसो अपन आगे दुनिया में घटे काम में लिया भी चीज को हिसाब आप लोगों को समझ लो सारा सारा दिया जाए तो मेरी याद रिक्वेस्ट है सारे लोगों कि थोड़ी जल्द भी दिन में किसान सभा अपन एक तो भूल आ रही है लोगों में कहीं के मंगे इतने पैसा के नाम में दिया मैं तो तमें दे देगा आंदोलन तू लड़ दे भी जब को भी आदमी आंदोलन लड़ देगा मैं तो भी दे देगा पैसा मंगे इतने को देना है एक तो कसम आग सारो लोगों की पैसा किसान सभा देने लग गया और किसान सभा में नेतृत्व तो मंगेश करने लग रहे आज नेतृत्व तो मंगेश करे काल उसके साथ में टक्कर करेगा पढ़ लिख के बोल लड़ो सीखे होगी नहीं बोल लड़ेगो कोई वो लड़ेगा तो भी नहीं से किसान सभा का 2 लिखे वो समान होगो भी धारले टक्कर ने धारले करूं साल की मेरे घरे तक आने खातिर 300 तो चाहिए वो नहीं फिर घटी मसटी आने खातिर तेल तो चाहिए वो तो किसान सभा का तेल होगा तो देसी आप लोग किसान सभा तेल दे दो तो राजी जी आई जा बोली फिर फूड बेची करो बोल झूठे किसान सभा की गांव में मेंबरशिप करो और लोगों ने बढ़िया तरीके से समझाओ लोग आने तैयार है लेकिन लोग जब आपने सका होगा तो लोगों ने आपको बढ़िया तरीके से बात मान के मैंने बताओ अगर आप लोग लड़े रापा मेरे सामने तरक्की का पुत्र देगा तो आदमी आपने सके कोई नहीं आएगा लोगों ने समझाओ अब जब भी प्रोग्राम आगे किसी का किसी तरीके से धरने में लोग साथी मंगे सारा बीच का बढ़िया तरीके से बता जक्का ही दिन जक्का गांव की ड्यूटी है फिर गांव में थारे लोगों की ड्यूटी है कि वो आज आएगा थे ओड़ो और जगह से थारी है घरे बैठे बात बाकी बात सुने वाली जब भी प्रोग्राम है अनेक दास का ये गांव में जाओगे तो गांव में और लोग जल्दी के धरनो है फिर सारे लोग बतला के घर जाके आपने जगह भी आदमी आना है पर लेके ज्यादा संख्या में ये धरने कामयाब करो जितना दिन तक को प्रोग्राम है शायद आगे 31 तारीख को प्रोग्राम हटाए भापड़ा वो तालाबंदी को कराना बाकी गुप्त सूचना मंगेश जैसी खाने भी दिन और बढ़िया तरीकों गांव में जाके और बढ़िया तरीकों प्रोग्राम चलाओगा तो निश्चित रूप से अब एकदम चोर की चोटी हाथ में सिर्फ पैसा कटवाना बाकी है थोड़ा सा जोर और लगाओगा सड़कों लगाओगा तो आपका रुपया 90 करोड़ खाता में आ जाएगा ये मेरी बात ध्यान सुनी और सारा लोग ठंड में आया इन तमाम लोगों को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनकलाब जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। अब मैं कामरेड मंगेश चौधरी को आमंत्रित करवा हुआ है और किसानों की सभा को संबोधित करेंगे। ये पैर सामने से खड़े हो तो इनके सामने आ जाओ ये थोड़िया ठीक है आदमी आएगा तो अलग अलग भी खड़े तेरे को कलर मीडिया में भी मां भी रिपोर्ट कर देगी अगली बात यह है विधानसभा के नेतृत्व में आज की प्रस्तावित
घेराव में आए हुए तमाम नौजवान साथियों, किसान साथियों, पितादोले बुजुर्गों, साथियों, 2021 के अंदर हमारे पीएनबी बैंक के अंदर 13,000 पॉलिसियां रिजेक्ट हुई थी। 3600 कुछ पॉलिसियां ऐसी थी जिनकी बार बार जांच कर रहे थे, कह रहे थे कि गलत है, सही है, गलत है, सही है, लेकिन लंबी लड़ाई के बावजूद 3600 पॉलिसियों को एक्सेप्ट किया और 9,000 कुछ कुल मिलाकर के आप 10,000 मान लो, 10,000 के आसपास पॉलिसियों को रिजेक्ट। उसके खिलाफ पिछले 1.5 साल से हम ये लड़ाई लड़ रहे थे कि वे इसमें तय करे कि बैंक गलत है या बीमा कंपनी गलत। हम व्यवहारिक तौर पर यह बात कह रहे थे कि बैंक की गलती नहीं निकले और बीमा कंपनी की गलती निकले, बीमा कंपनी किसान को पैसा दे। लेकिन जो जागता रहता है वो कुछ पा जाता है, जो सो जाता है उसके चप्पट लग जाता है। बैंक की गवर्नमेंट हो गई कि बैंक को तो कुछ देने की जरूरत नहीं, बैंक को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव, कृषि के सचिव गौरव अग्रवाल ने फैसला कर दिया किसानों के आंदोलन के दबाव में कि इसमें बैंक गलत है, बैंक इसमें पेमेंट करेगा। उसके बाद वो फाइल आई कलेक्टर के पास, कलेक्टर ने जून 2023 के अंदर फैसला कर दिया कि बैंक रुपए। बैंक को हमने 6 महीने का टाइम दिया क्योंकि बैंक ने कहा कि हम अपील करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि हमारे पैसा बचना चाहिए। लेकिन 6 महीने के दौरान बैंक का कोई प्रयास कामयाब नहीं हुआ। अब हमने कहा कि हमने जब मई के महीने वो 19 मई की गर्मी, मुझे आज भी याद है कि 2000 का नोट के रूप में करने के आगे पड़ाव डाल करके बैठे, रात को 12 बजे समझौता हुआ। गर्मी इतनी थी कि लोगों को सांस तक ढंग से नहीं आ रहा था। उस गर्मी के अंदर उपमंडल अधिकारी के यहां से फैसला हुआ कि इस मामले में दोनों के खिलाफ रिपोर्ट बन के गई। फिर वो रिपोर्ट गई कलेक्टर के पास, फिर वो रिपोर्ट गई आयुक्त के पास और फिर आयुक्त की गई कृषि सचिव के पास और कृषि सचिव ने फैसला कर दिया बैंक के खिलाफ। आज 6 महीने के दौरान बैंक ये कह के मस्त हो गई कि हमसे तो कोई पैसा निकलाने वाला नहीं। बैंक के एक अलग प्रकार का भ्रम हो रहता है। बैंक के ये भ्रम रहता है, बैंक कहती है कि अब तो वित्तीय संस्थान है, वित्तीय संस्थान के ऊपर सरकार का कोई कब्जा नहीं होता, सरकार की कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, सरकार के अधीन नहीं होते। ये बैंक ही बैंक को मरवा के छोड़ेगा। और मैं आज कह रहा हूं कि आपकी बैंक, अब तक हम ये सोच रहे थे कि बैंक को बचाया जाए, लेकिन जब राजस्थान की सरकार ने फैसला बैंक के खिलाफ कर दिया तो भाई बैंक को पैसा देना पड़ेगा। और बैंक के अधिकारी जो ये बात सुन रहे हैं उनको कहना चाहता हूं कि आप 3 लाख रुपए के लिए अगर किसान का लोन हो तो आपकी बैंक किसान को जलील करती है, उसके परिवार को नोटिस भेजती है, उसके रिश्तेदारों को नोटिस भेजती है, उसको इतना जलील करते हैं, उस कर्जे के कान दब करके कई किसान तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। लेकिन आज कह रहा हूं कि या तो आपकी बैंक इस महीने की 30 जनवरी तक किसान के खाते में पैसा डाल देगी, नहीं तो 31 जनवरी को इस बैंक का रन होगा और बैंक के ताला लगाएंगे और इस बैंक को नीलाम करेंगे। क्यों नहीं करे बैंक को नीलाम? अगर किसान के 3 लाख का लोन हो तो आप उसको जलील कर देते हो और नौर विधानसभा क्षेत्र का किसान आपकी पीएनबी बैंक में 90 करोड़ रुपए मांग रहा है। आपको क्यों नहीं नीलाम करना चाहिए? आपको क्यों बख्शे किसान? आपको क्यों रहम करे किसान? जब किसान मांगता है तो पैसा किसान को भी आपको नीलाम करने का हक है। अब बात रही अगली 2022 के जिन परिवार मंडलों में आपत्ति है उनके खिलाफ 26 दिसंबर से लेकर के आज के दिन तक धरना चल रहा है। आज मैं धरने पर रुक करके आया था। राखिमपुरा के किसान हमारे नोर के धरने पर डटे हुए
26 तारीख से लेकर के लगातार इस कड़कड़ाती ठंड में किसी न किसी गांव के साथी धरने पर रहे। 28 अक्टूबर 2023 को जब हमने घेराव किया था उपखंड कार्यालय का, तब एसडीएम ने, कलेक्टर ने फोन पर कहा था कि 1 महीने में 2022 की आपत्ति हटा करके आपके खातों में पैसा डाल देंगे। लेकिन आज 2.5 महीने गुजर जाने के बाद किसान के खाते में डुबकी नहीं आई। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि कल से पोर्टल पर जो नो क्लेम नाम आता था वह क्लेम आने लग गया। ये किसान की 6 महीने की लगातार लंबी लड़ाई का कारण है। अगर हम नहीं लड़ते तो ये ऑब्जेक्शन नहीं हटते। लेकिन आज कह रहा हूं साथियों, ये इतने लोगों की लड़ाई नहीं है, ये बहुत ज्यादा लोगों की लड़ाई है। 15 तारीख को जो ऐतिहासिक नोट का पड़ाव है उसमें अगर 5,000 लोग नहीं आए तो बीमा कंपनी के, सरकार के बहन हो जाएगा कि हमें ये ऑब्जेक्शन नहीं तोड़ने, नहीं किसान के खाते में पैसे डालने। साथियों, जितनी ज्यादा संख्या आएगी, जितने ज्यादा लोग आएंगे, वो आंदोलन उतना ही जल्दी जीता जाएगा। और एक बात के आपके बीच विश्वास दिलाता हूं कि जहां आपका मंगेश और हमारी किसान सभा जिस जगह हम बैठ गए, आज तक कभी हार करके घर नहीं गए। हमारे विधानसभा के चुनाव के दौरान जब हमने चंदा चोरों के खिलाफ जब उन पर कार्रवाई करते हुए रात को लाइव पकड़ा था, तो कुछ भाजपा और कांग्रेस के गुर्गे गांव में यह अफवाहें फैलाते थे कि मंगेश बिक गया, मंगेश ने स्टेट के साथ सेटिंग कर ली। उनको पिछले 15 दिन से बीपी की गोली लेनी पड़ रही। गांव के लोग उनके झूठे बोल रहे, गांव के हमारे कार्यकर्ता उनको चौगानों में नहीं आने दे रहे और ये पूछ रहे कि हमारे वाला मंगेश तो ये लग रहा, आपका नेता कौन सी रिजाई में डूबा हुआ है और मंगेश तो जवान का पक्का है। 26 तारीख को बैठा और उसी को नाग निर्वाह करके उसी बनिए को जो कह रहे थे कि हमारा राज है, हमारे राज में हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, नाग निर्वाह करके जेल में भिजवाया है। और आज के दिन तक अभी थोड़े टाइम पहले नूर के वकील साहब का बोल रहा था कि एडीजे टूर ने फिर 4 दिन तक जमानत को होल्ड कर दिया है, विश्ववार की सुनवाई रखी है। उस दिन से लगातार अंदर है। जो मकबर के पर्दों में सोचे थे, उनकी एक एक रात, एक एक घंटा जेल में हाल निकल रही है, क्योंकि हमारे किसान के हक पर डाका डाला था। इसलिए हम तो लड़े और दोनों मुलजिमों को चोटी पकड़वा करके अंदर करवाया। तीसरा मुलजिम जब हमने 26 का कार्यक्रम रखा तो पुलिस ने खोप में 25 तारीख को पकड़ लिया और उसकी जो फर्म थी उसका लाइसेंस सस्पेंड करवाया। तीनों का पक्का इलाज किया है। जिसका इलाज करते हैं बड़ा इत्मीनान से, बड़ा प्यार से और बुलडोजर की तरह चला करके पक्का इलाज करते हैं। जिंदगी में लेकिन साथियों, दोस्त और दुश्मन की पहचान करने की जरूरत है। अभी भी कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके सबसे ज्यादा जलन होती है जब हम बीमे के नाम पर लड़ते हैं। मैं क्या, बीमो को तो और कोई नाम ही ना ले हो, बीमो तो हमारा मोदी गिरा है, बीमा तो मोदी देता है। उनको कहना चाहता हूं, शर्म करो कुछ। अगर आपका मोदी देता तो यूं सड़क पर लोगों को लड़ना नहीं पड़ता। ये ऑब्जेक्शन किसने लगाया है? अरे ऑब्जेक्शन किसने लगाया? ऑब्जेक्शन टूट गया तो बधाई दे रहे कि ऑब्जेक्शन टूट गया। चिट्ठी आपकी, पट्टी आपकी, ऑब्जेक्शन आपके मोदी ने एक्सेप्ट किया है। ऑब्जेक्शन कैसे लगता है समझने की जरूरत है। सबसे पहले ग्राम पंचायत के अंदर जो बीमे का अधिकारी आता है वो ऑब्जेक्शन लगाता है, ऑब्जेक्शन जाता है एसडीएम के पास, फिर एसडीएम
वो ऑब्जेक्शन को स्वीकार करता है, फिर वो ऑब्जेक्शन जाता है कलेक्टर के पास, फिर उस ऑब्जेक्शन को कलेक्टर स्वीकार करता है, फिर वो ऑब्जेक्शन जाता है राजस्थान सरकार के आयुक्त के पास, फिर उस ऑब्जेक्शन को आयुक्त स्वीकार करता है, फिर वो ऑब्जेक्शन जाता है केंद्र की सरकार के पास, और फिर वो केंद्र की मोदी की सरकार उसको एक्सेप्ट करती है। तो फिर किसने लगाया ऑब्जेक्शन, और फिर वो टूटता है। बताऊं कैसे टूटता है? 28 अक्टूबर को किसान लड़े, यहां से नीचे से रिपोर्ट गई, फिर जब हम पड़ाकी मार के 26 तारीख को बैठे तो 27 तारीख को गद्दी के अधिकारी, पूरे जिले के अधिकारी जयपुर गए, फाइलों का एक कट्टा लेकर के गए, वहां सरकार को जाकर के कहा कि किसान सरकार के नाक में दम कर रखा है, एसडीएम के गैस के आगे बैठे, इसलिए श्रीमान जी हमने जिस हाथों से ये ऑब्जेक्शन लगाया है उन्हीं हाथों से इस ऑब्जेक्शन को तोड़ना पड़ेगा। अरे आपकी मोदी सरकार देती है छूट बीमा कंपनियों को ऑब्जेक्शन लगाने की, ये कौन देता है छूट? ये सरकार देती है, केंद्र की सरकार ने ऐसी छूट दी है। गुहार का रिश्ता कवर था 22,000 रुपए पहले हेक्टेयर का, उसका 21,000 आपके मोदी जी ने किया। ये वही बीमा देते हैं जहां लोग लड़ते हैं। आपके पास की तस्वीर है राउत सर, राउत सर के अंदर दुग्गी नहीं आती, आपके पास है हनुमानगढ़, दुग्गी नहीं आती, आपके पास है संगरिया, दुग्गी नहीं आती। राजस्थान के बहुत सारे जिले हैं जिन जिलों के अंदर 100 रुपए का बीमा नहीं आता। अरे उनको लानत है, जो लोग को डाल रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, मोदी सिर्फ नौर और भादरा का प्रधानमंत्री नहीं है। नौर और भादरा बुआ रखेंगे मोदी अगर देता तो पूरे हिंदुस्तान में देता है, कोई चीज देता। यहाँ के लोग लड़ते, इसलिए बीमा कर एक लड़ाई लड़ना छोड़ दे तो मैं समझता हूं दुखी नहीं आएगी। ये जो 10,000 करोड़ियों का 90 करोड़ रुपए है, यहाँ के एमपी का एक बयान दिखा दो फेसबुक पर लिखा हुआ भी कि ये जो बैंक के खिलाफ फैसला हुआ है बैंक पेमेंट करे, या सरकार के खिलाफ फैसला हुआ है तो सरकार पेमेंट करे, या कंपनी पेमेंट करे। एक बयान अगर राहुल तत्व ने दिया है तो बताओ, जिस दिन बीमा आ जाएगा, जिस दिन आने वाला होगा, पोस्ट के डाल देंगे कि हमारा मोदी जी दे रहा है, लोग बाक्या पर मारे ही है, झूठो डाल लिया। अरे इस कड़कड़ा की ठंड में लड़े हम, यहां बैठे हम, मैंने धर्म करे और इस ठंड में गांव गांव जाकर के लोगों को जगाऊं और आंटी भगत क्या मारा हुआ है। एक बात का बताऊं, बहुत दुखी हूं इस बात से। जब कोई भी किसान का घर अगर बीमा आता है, उसके घर का काम चलता है, बच्चों की फीस चलती है, केसीसी का ब्याज रोल ओवर होता है, केसीसी कुर्सी पर नहीं आती, इस बात से मुझे सुकून मिलता है। लेकिन मेरे विधानसभा चुनाव में जवान दी हुई थी कि 2022 के बीमे के लिए लड़ूंगा, लेकिन जिसको बहन है मोदी देता है और जिसको बहन है ये गहलोत देता है, तो कहना चाहता हूं कि 2022-23 का क्लेम आप गलवा देना मोदी से, मैं लड़ना बंद कर दूंगा, मैं लिख के देता हूं तो दिया जाएगा आपको। एक झटको देगी दिखा टाल करा ना अपनी बोली के दो झगड़ी लड़ाई। जो मेरे जो कार्यकर्ता है, जो हमारे किसान सभा के नेता है, उनको कहूंगा कि दिल थाम करके एक बार देखो इनकी कारस्तानी। हमारे भी 2-2 लाख का झपेड़ लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार इनको चेक करके देखो कि ये डलवाते हैं, ये दुखी नहीं डलवा सकते, सिर्फ झूठी बकवास करेगी। अब एक इनके कुछ गुंडे छोड़ रखे उन्हें कहना कि चंदा गैंग। अरे मैं कहना चाहता हूं, आप कौन सी गैंग हो? आपके लोकसभा के चुनाव में विवरण आता है, आप हिंदुस्तान की जो गई मिट्टी कंपनियां होती है उनसे आप करोड़ों रुपए का चंदा लेते हो। हम तो किसान कौम से चंदा नहीं मांगते, उनको कहते हैं कि ये लड़ाई आपकी है, आप लड़ो। हमने चीड़े के लिए 2 दिन पड़ाव
9 दिन क्या नहीं लगता भाई, 9 दिन टेंट लगा, दिल्ली 300 लोगों का खाना बनता था, अकेला मंगेश जेब से क्यों लगाए भाई, लेकिन फिर भी मंगेश का ही लगा, अकेले मंगेश का 3 लाख रुपए का खर्चा आया और 9 दिन के जो चंदा गए कहते उनसे पूछना चाहता हूं। और अभी भी 26 तारीख से हमारा वह धरना चल रहा है, दिल्ली 2000 की चाय, टेंट का किराया, पड़ाव डालते उस दिन रात को लाख रुपए लगते हैं। क्या ये लड़ाई किसान की नहीं? क्या किसान इसमें मदद नहीं करनी चाहिए? फिर भी मैं एक लड़ू मतलब मैं तो लिखो सो मैं राज्य बड़ो पेड़ क्यों खटारो है, कोई अगर मदद कर दे गांव में क्यों नहीं करे मदद? ये लड़ाई सब लोगों के मंगेश को मदद नहीं कर रही, ये मदद आंदोलन को मदद है और आंदोलन हमेशा जनता से लड़े जाते हैं। आपको लोकसभा के चुनाव के लिए दुनिया की चोर से चोर कंपनियों से चंदा ले लेते हो, आप तो शहर में उनके लिफाफे आते हैं जो जनता को लूट करके खाते हैं। मंगेश को मदद करने वाली किसान कौन है? पूरे विधानसभा के चुनाव में लोगों ने हजारों रुपए की मालाएं डाली, लेकिन मंगेश के घर में एक भी चोर डकैत जो जनता को लूट करके खाने वाले की अगर एक भी माला मंगेश के घर में मिल जाए तो राजनीति छोड़ दूंगा, दोबारा चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन आपके घर में बीज तोड़ने वाले, नकली डीएपी बनाने वाले जो जनता को लूट करके खाते हैं, आप उनसे 20-20 लाख रुपए का चंदा लेते हो। आप वो इस इलाके की सबसे बड़ी चंदा गए और रोड में एक दुकान और शुरू करी नहीं। एक अखिल भारतीय किसान संघ बनाए हुए अखिल भारतीय किसान संघ पर समाज टक्कर दे रहा है। आपको पता है वो संघ कौन है? जब हिंदुस्तान में कृषि कानून के खिलाफ लड़ाई चली तो देश के 82 जो मजबूत संगठन थे और बाकी तमाम देश के छोटे मोटे किसान संगठन जो किसान के लिए लड़ते थे, वो तमाम संगठन एक होकर के संयुक्त किसान मोर्चा बनाया। लेकिन ये किसान संघ मोदी जी के तलवे चाहता था, उसकी जूठी कपड़े खा रहा था, उसके बर्तन मांग रहा था और ये बयान दे रहे थे हिंदुस्तान के किसान के खिलाफ, ऐसे संगठन के खिलाफ। गांव के किसान को खड़ा रहकर के उत्तर मांगना चाहिए कि जब देश के अंदर कृषि कानून आए तो आपका किसान संघ मोदी जी की जुठन क्यों चाट रहा था? उस समय आप किसान के पक्ष में क्यों नहीं खड़े हुए? जब देश के किसान पर संकट आया, ये भी भारतीय जनता पार्टी